नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस स्टॉक के बारे में जो फेविकॉल का उत्पादन करती है, फेविकॉल बनाती है। उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अधेसिव इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके लेवल्स और टारगेट्स को जानेंगे। मुझे पता है कि आप लोग जान चुके ये कौन सी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं फेविकॉल बनाने वाले कंपनी के बारे में जो कि है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो आप देख सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 73,000 करोड़ के आसपास का है। अगर बात करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में तो वो है 1,417 रुपीज, जो कि है 2.57% नीचे। अगर बात करें इसके 1 ईयर रिटर्न्स के बारे में तो आप देख सकते हैं 12.88% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 169.72% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ की मैट्रिक्स के बारे में। तो पी रेशियो है 79.88, जबकि सेक्टर का पी रेशियो है 16.93। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 16.96, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.71। डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.44% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 2.16%। तो ये देखकर हमें साफ साफ पता चलता है कि काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है, लेकिन अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है अधेसिव्स और ग्लूज इंडस्ट्री का, और साथ ही साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अब जानते हैं कुछ कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी के ब्रांड्स में, प्रोडक्ट रेंज में कुछ एकदम फेमस कंपनीज ब्रांड्स आती हैं, जो कि फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सेट, फेविक्विक, एमसिल जैसी नामचीन ब्रांड्स इसके प्रोडक्ट रेंज में आती है। अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख सकते हैं 2016 में जो रेवेन्यू था वो था 5.44,000 करोड़, जो कि बढ़कर 2019 में 7.22,000 करोड़ हो गया। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में 0.8,000 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2019 में 0.92,000 करोड़ हो गया है। अब इसके कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं, वहां पर हमें कैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ का एवरेज है वो है 4.15%, जबकि पीडीलाइट इंडस्ट्री का एवरेज है 10.8%। अगर बात करें मार्केट शेयर के बारे में तो पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर 9.5% से हो गया है 12.93%। हालांकि इंडस्ट्री की नेट इनकम है 52.3%, जबकि पीडीलाइट की है 15.51%। अब आपको ग्रोथ व्यू पे मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखते हैं पिछले 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर से हमें हर एक बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा रेशियो हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो, नेट इनकम हो या ईपीएस हो। लेकिन पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19 में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी नेट इनकम में। हालांकि वो इतना बड़ा सेटबैक नहीं था जितना हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें पिछले सालों में देखने को मिली है। तो ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, सिर्फ एक साल में नेट इनकम थोड़ी सी डिक्लाइन होने से हम इसको बुरा स्टॉक नहीं कह सकते। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट की। अब बात करते हैं डेब्ट के बारे में। बैलेंस शीट पे कितना डेब्ट है वो भी देखना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज जो हमें दिखाई दे रही है वो है 247 करोड़, जिसमें टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट सिर्फ और सिर्फ 8.51 करोड़ से, यानी कि इसके लिए कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है उसके लिए 8.51 करोड़ का डेब्ट हम कह सकते हैं टोटली डेब्ट फ्री कंपनी ही मान सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कितनी है, कैसा है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 69.92%, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो 3.39% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, डीआईआईस के पास है 7.89% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 11.49% की होल्डिंग, अदर पार्टीज के पास है 10.68% की होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल एनालिसिस को समराइज करें तो हमने देखा कि इसके जो ब्रांड्स है वो काफी अच्छे हैं। अधेसिव्स और ग्लूज की इंडस्ट्रीज में अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। बैलेंस शीट पे बहुत ही ज्यादा कम डेब्ट हमें दिखाई दिया, सिर्फ 8-8.5 करोड़ का डेब्ट था, जो कि कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। अगर हमने कंपेयर किया था फाइनेंशियल ईयर को तो वहां पर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही थी हर एक बेसिस पे। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमें नेट इनकम में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी गंभीर बात नहीं है। ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छे ब्रांड्स है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ऊंची दिखाई दे रही थी। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिलता है, क्योंकि ये
मार्केट लीडर है, लेकिन इसकी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ अच्छे प्राइस पर और नीचे के प्राइस पर ही इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए। तो वो कौन से लेवल्स होने चाहिए जहां पर हम इसे बाय कर सकते हैं, उसके बारे में चार्ट्स पर बात करते हैं। तो चार्ट्स को देखकर हमें यह पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस हुआ करता था 1700 के आसपास। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट बनी रही, 1200 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और फिर से तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ गया था, वापस स्टॉक ऊपर चला गया और अभी फिलहाल स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 57.22, यानी कि पिछले कुछ दिनों पहले ये ओवरबॉट हो चुका था। आप देख सकते हैं 80 के भी ऊपर निकल चुका था, इसी वजह से हमें थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन देखने को मिला है। अगर बात करें RSI के बारे में तो आप देख सकते हैं RSI का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 46.29। इसमें भी हमें थोड़ी सी आगे आने वाले दिनों में वीकनेस दिखाई दे सकती है, ऐसा RSI का नंबर बता रहा है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख सकते हैं कि MACD ने पिछले कुछ दिनों पहले हमें बेयरिश क्रॉसओवर की जगह बुलिश क्रॉसओवर दिया था और हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन अभी बनती हुई दिखाई दे रही है कि वापस एक बियरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं दोनों लाइन एकदम ही नज़दीक आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 2 दिनों में तो ये बियरिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो भी जाएगा। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक एकदम नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मीडियन का लेवल है वो है 1432, उसके भी नीचे आज इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो वो निकल कर आता है 1326 रुपीज़ का लेवल। अब बात करते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख सकते हैं जो पिवट लेवल निकल कर आता है वो है 1439, यानी कि इस क्रूशियल सपोर्ट को भी आज इसने तोड़ दिया है। तो आगे आने वाले दिनों में कौन से सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो है 1358 का। अगर उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो 1248 का भी एक सपोर्ट बनकर आ सकता है। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाऊंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट ऑल टाइम चार्ट में दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट में हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे रही है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन इस स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये नॉर्मली अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस से तेज़ी दिखाना शुरू कर देता है। इसका जो 20 मंथ्स का EMA का नंबर निकल कर आता है वो है 1322। अगर आपने गौर दिया होगा तो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो भी इसी के आसपास आया था और हमने पिवट लेवल पर भी देखा जो सपोर्ट बनकर आ रहा था वो था 1358। तो इसी के आसपास हमें सपोर्ट नज़र आ रहे थे। तो अब बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन ली है तो मेरा मानना है आप इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। मार्केट्स गिर रही हैं इसलिए सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए स्टॉक नीचे ज़रूर आएगा, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग है इसलिए आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन लिया है, अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी है, अच्छे प्राइस पर आपने लिया है। फ्रेश बाइंग की जब तक बात है तो हमने देखा कि इस लेवल पर 1350 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद हमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये लेवल एज अ सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो इस लेवल से बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिवट लेवल पर भी 1358 का जो सपोर्ट निकल कर आता था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के मायने सामने आ सकता है। तो उस लेवल पर अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर वेट करना चाहते हैं तो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड था वो था 1320 के आसपास। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों लेवल में, तो आप दोनों में से कौन से भी एक लेवल को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आगे भी गिरावट कंटिन्यू रहती है तो एक जो सपोर्ट आगे दिखाई दे सकता है वो है 1200 का सपोर्ट, क्योंकि वहीं पर सपोर्ट लेने के बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। तो आपको कौन से लेवल पर लेना है ये आपका डिसीजन है, लेकिन लेना ज़रूर है, ऐसी मेरी राय है, क्योंकि अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, वन ऑफ द मार्केट लीडर है, हम कह सकते हैं अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है अधेसिव्स और ग्लूज की इंडस्ट्रीज में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।